डियर स्टूडेंट्स, हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के अंतर्गत मीडियन पढ़ रहे हैं। मीडियन में हमने लास्ट वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज देखी थी। आज हम डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे, या जिसको हम खंडित श्रेणी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज निकालने का तरीका भी इंडिविजुअल सीरीज की तरह ही होता है, बस यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा मीडियन निकालने का ये होगा। फिर सेकंड स्टेप होता है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे, और तीसरा हमारा स्टेप होगा हम अपने फॉर्मूले के द्वारा मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हम अपने फॉर्मूले के द्वारा मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज वाला ही रहेगा। n बराबर साइड ऑफ n प्लस 1 आइटम डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का था। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फॉर्मूला रहेगा। अंतर इतना सा होगा, वहां पे हम n का मतलब लेते थे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। n बराबर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब हमें एक सीरीज दे रखी थी जिसमें हमें दो चीजें दे रखी है, x और f। यहाँ पे जब सीरीज को अरेंज करने की बात आती है, तो अरेंज x को किया जाता है, कभी भी f को नहीं किया जाता अरेंज। ये ध्यान रखिएगा। x पे हमें दे रखा है 0, 1, 2, 3 और 4, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी 2, 3, 5, 7 और 4। ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी। अब इससे वो कहता है कि आप मीडियन फाइंड आउट करिए। तो आप देखिए x ऑलरेडी अरेंज है, बढ़ते हुए क्रम में 0, 1, 2, 3, 4। तो पहला हमारा वो स्टेप हो गया कि सीरीज हमारी अरेंज है। इसके बाद हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि मेरा 2 है, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 4 21। ये हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल लगाएंगे। टोटल भी हमारा 21 हो गया। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो लास्ट वाली CF होती है वो दोनों एक ही होती है। मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी 21 है और हमारी CF भी 21 है। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। n 21 1/2 22/2 बराबर क्या। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि CF के अंतर्गत 11 कहाँ पे आता है। फर्स्ट टाइम CF के अंतर्गत 11 हमारा कहाँ आता है, 17 के अंदर आता है 11। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक बना देंगे, और ये हमारा मीडियन कहलाएगा 3। मीडियन हमारा कहलाएगा 3। मीडियन जो आपका आंसर होगा वो फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, आंसर हमेशा x में से देखा जाता है, और ये हमारा 3 होगा मीडियन। इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है वो क्या बताती हैं कि ये जो सीरीज थी उसमें 0 2 बार आया था, 1 3 बार आया था। फ्रीक्वेंसी कोई अपने आप में वैल्यू नहीं होती है, बल्कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतना सा बताती है कि श्रेणी में ये संख्या कितनी बार आई हुई है। आंसर हमेशा x में से देखा जाता है। ये तो थी एक हमारी सिंपल प्रॉब्लम जिसमें हमें सीरीज ऑलरेडी अरेंज दे रखी थी। अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें सीरीज हमारी अरेंज नहीं होगी, जिसमें हमें सीरीज को पहले अरेंज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस रुपीस में है। नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे 6, 8, 9, 10, 11, 15,
16, 20 और 25। और वेजेस हमें बता रखी है 28, 20, 27, 21, 22, 26, 23, 22, 26, 23, 24, 25। और हमसे ये कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम से मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब हम जब मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले अपन एक टेबल बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वेजेस। जो चीज निकाली जा रही है उसको अपन एक्स लिखें। अब ये हमारी है वेजेस, तो ये कहलाएगी हमारी एक्स वेजेस, और ये हमारा है एक्स। अब आप अपनी वेजेस देखिए कि आपके इसमें अरेंज नहीं है। 28, 20, 27, 21। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स भी हैं वो साथ साथ लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन वेजेस को तो अरेंज कर लें और नंबर ऑफ वर्कर्स भी इसी ऑर्डर में हो जाए, ये नहीं करना है हमें। देखिए कैसे करेंगे। सबसे छोटी संख्या है 20, और 20 के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स हमने इसके आगे कितने लिख रखे हैं? 8। तो यहाँ पे 20 के आगे हम लिख देंगे 8। फिर उसके बाद है हमारा 21, 21 के आगे हम लिखेंगे 10, 21 के बाद है मेरा 22, 22 के बाद हम 22 के आगे लिखा हुआ है 11। मतलब जो 22 रुपए मजदूरी दी जाती है वो 11 वर्कर्स को दी जाती है। 22 के बाद होगा हमारा 23, 23 में आएगा 16, 23 के बाद 24, 24 के आगे हम लिखेंगे 20, 24 के बाद 25, 25 के आगे आएगा 25 ही है इसकी 26, 26 के आगे हमें लिखना है 15, 27, 9 और 28 के आगे लिखा जाएगा 6। मतलब जो भी आप यहाँ से ले रहे हैं वेजेस, उसके सामने जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स लिखे हुए हैं वो ही हमें लिखने होंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि खाली वेजेस का तो ऑर्डर अरेंज कर दें और वर्कर्स हमें जैसे दे रखे हैं वैसे के वैसे ही लिखें, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने वेजेस के साथ नंबर ऑफ वर्कर्स भी कर लिए। अब ये नंबर ऑफ वर्कर्स कराएंगे हमारे एफ, फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सीरीज अरेंज हो गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8, 10 और 8 18, 18 और 11 29, 29 और 16 35, 35 और 20 55, 55, 80, 95, 104 और 110। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा। टोटल में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 8, 10 और 8 18, 18 और 11 29, सॉरी यहाँ पे आएगा 45, 65, 90, 105, 114 और 120। देखिए एक जगह पे यदि एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा पूरा क्वेश्चन नीचे तक गलत होता जा रहा था, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी कैलकुलेशन करें तो चेक भी करते जाना चाहिए। अब आप लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर जो होता है वो अपना 8 डिजिट वाला जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उसको ही आप यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है उससे बहुत सारी वैल्यूज डायरेक्ट कैलकुलेट की जा सकती हैं। ये हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम इसमें निकालेंगे मीडियन। साइड ऑफ n+1
आइटम डिवाइडेड बाय 2, 121 डिवाइडेड बाय 2, 60.5। अब हमें देखना पड़ेगा कि 60.5 हमारा कहाँ पर आता है। तो 60.5 देखिए, सबसे पहले आता है 65। 65 के अंदर हमारा 60 आता है, 0.5 आता है। तो आपका जो मीडियन कहलाएगा वो होगा 24। मीडियन इज 24। सबसे पहले देखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें कभी भी ऐसे मत करना कि 90 के से भी छोटा होता है, लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले 65 के अंदर आता है 60.5। फिर वहां से हमने एक सीधी लाइन खींची और ये जहाँ पे वेजेस में आ गई तो वो कहलाएगा हमारा मीडियन वेजेस, और मीडियन वेजेस हमारी कहलाएगी 24। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बाद जो हमारी तीसरी सीरीज होती है वो कंटिन्यूस सीरीज होती है। कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ी सी और भी चीज़ें होती हैं कि कंटिन्यूस सीरीज भी हमारी दो प्रकार की होती है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।